वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी, दिन है बुधवार का और टाइम हो रहा है सुबह के करीब, अभी बजे हैं 6। तो मैं उठी थी यहाँ पर मतलब 5:30 के आसपास, उसके बाद ही उठी थी। तो आजकल मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है ना, तो उठने के बाद थोड़ा बहुत 5-10 मिनट चाहिए ही होते हैं। तो फिर उसके बाद मतलब फ़ोन वगैरह देखना और फिर मतलब उठने में आधा घंटा तो लगा ही लो। लेकिन मैं 5:30 उठी थी और अभी देखिए दिन में मतलब 6 बजे थोड़ा सा उजाला है, खिड़की से जो है थोड़ी रोशनी आ रही है। बाकी तो अंधेरा तो होता ही है अभी अभी, मतलब पहले जैसे मौसम तो अब है नहीं। तो अब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी ना, वैसे वैसे मौसम में भी गिरावट आती जाएगी। तो बस वही है कि अब जो है मौसम पहले जैसा नहीं है। बाकी बाकी क्या है ना कि बच्चे वगैरह उठे नहीं हैं अभी तक, मैं ही उठी थी और पतिदेव भी उठ गए थे, वो वॉशरूम थे। और मैं फ्रेशन अप होकर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। अभी आ गई हूँ किचन में मुंह वगैरह धो के। तो सबसे पहला मेरा किचन में आके यही काम होता है कि धैर्य जो है ना रोने वाला होता है, तो उससे पहले मैं उसका दूध जो है रेडी कर देती हूँ, ताकि वो पी ले फिर रोए ना, क्योंकि वो उठते ही अगर ना रोए ना तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो कम ही होता है ऐसा कि वो उठते के साथ ही रोता है, लेकिन मैं उसके बस उसने जैसे ही मैं उठती हूँ मेरे साथ साथ आंखें खोली, तो फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि उसका दूध रेडी कर दूँ, ताकि उसको रोने का मैं मौका ही ना दूँ। अभी वो छोटा है, इतना छोटा है, बहुत छोटा तो नहीं लेकिन अभी छोटा ही है। 1.5 साल का बच्चा कितना होता है, अब 2 का हो जाएगा वो। बाकी अभी जो है ना खाना बनाने की कर रही हूँ तैयारी। इतने मैं मतलब मैंने दूध वगैरह दिया, झाड़ू वगैरह लगाई थी ना, तो पतिदेव ने ना सब्जी काट दी थी आलू गोभी की। तो ऐसा नहीं है कि ये हेल्प नहीं करते हैं जी, देखिए मेरे पतिदेव बहुत हेल्प करते हैं, बस बाकी उनको कैमरे के सामने आने का मन नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता ये सब। तो मैं यहाँ पर आलू गोभी बना रही हूँ और आलू गोभी बनाऊंगी। फिर अब जो है ये गए हैं दूध लेने, तो आजकल जो है ना गाय का दूध दोबारा से लगा दिया है, क्योंकि गाय का दूध बेस्ट होता है बच्चे के लिए। तो मुझे मिल नहीं रहा था पहले तो, और पहले तो हमारे घर की गाय थी लेकिन वो चली गई थी। फिर उसके बाद जो है ना अब किसी ने बताया है कि गाय का दूध है वहाँ पर और दूध वाकई में बहुत अच्छा है, तो बस वहीं सुबह सुबह लेने जाना पड़ता है। और अब मैं छोक रही हूँ सब्जी। तो आलू गोभी की सब्जी मैंने बहुत बार रेसिपी शेयर की हुई है, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं अब इसको शेयर करूँगी, तो इस वजह से मैंने नहीं की। वहीं दूसरी तरफ बाउल में मैंने जो है ना अंडे उबालने के लिए रख दिए हैं, तो आज जो है ना बच्चों को नाश्ते में अंडे दूंगी उबाल के। तो देखिए ऐसा है ना, क्या है कि अभी सर्दियों का मौसम है बहुत ज़्यादा, और बच्चों को कोल्ड हो गया है, खांसी जुकाम, क्योंकि बच्चे मानते तो हैं नहीं, बाहर की चीज़ें खाए बगैर तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि आज उनको अंडे दे देती हूँ नाश्ते में चाय के साथ, तो ये बेस्ट रहेगा। और क्योंकि बच्चों के लिए तो सब माफ़ है ना, तो इसीलिए मैंने जो है ना उबालने के लिए अंडे रख दिए थे। और दूसरी तरफ जो है मेरी सब्जी भी जो है ना मैंने छोक दी थी अच्छे से। बार बार फ़ोन का भी है ना ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना, मैं भूल जाती हूँ कि फ़ोन मेरा ऑन है या नहीं है। कई बार तो मेरा सारा काम ही हो जाता है और फ़ोन जो है स्किप रहता है, और मुझे समझ ही नहीं आता इसको दोबारा से प्ले करना था या नहीं। मतलब भूल जाती हूँ, मुझे लगा कि प्ले है और फिर मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ मुझे बार बार जो है फ़ोन की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो जी यहाँ पर सब्जी वगैरह मेरी छुक गई है, तो अब जो है ना मैं धनिया वगैरह काट के रख दूंगी, ताकि जो फाइनल टच इसे दे सकूं। सब्जी जब सीटियाँ वगैरह आ जाएंगी फिर उसके बाद जो है ना इसमें धनिया डालूंगी। तो इस वजह से ना मैंने पहले ही धनिया वगैरह ऐड कर दिया है। तो जी देखिए सब्जी मेरी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने इसमें अब धनिया भी ऐड कर दिया, मतलब कस गई है, अभी बनी नहीं है। बस कसने कसने कसाना भी पड़ता है, क्योंकि नमक मिर्च जो है ना अच्छे से पहुंच जाते हैं सब्जी में। तो बस यहाँ पर कुकर बंद कर दूंगी थोड़ी देर के लिए। और उनको खड़ी खड़ी गोभी पसंद नहीं है ना पतिदेव को, तो इसलिए वो है ना वैसी गोभी बोलते हैं कि मतलब वैसी बनाओ, बिल्कुल थोड़ी मसालेदार सी। तो जी चलिए, जब तक मेरी गोभी जो है बनती है ना, तब तक मैं अपना आटा वगैरह तैयार करके रख लेती हूँ। क्या है ना कि आटा वगैरह तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद सिर्फ रोटियां सेकनी रह जाएगी। बच्चों का स्कूल तो वैसे 8 का पौने 8 का हो गया है, उर्वी का तो पहले से ही 8 बजे का था और काव्या का भी अब 8 बजे का हो गया है। तो काम इतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना अगर जल्दी से काम निमट जाता है तो जल्दी से सिलाई पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो नहीं लगता ना फिर काम में। और कल जो मतलब अ, कब सिलाई वैसे भी नहीं हो पाई थी, पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मुझे वहाँ जाना पड़ा था। बहुत ज़्यादा ख़राब है, पापा की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से जाना आना पड़ता ही है। तो इस वजह से ना तो कल सिलाई नहीं हो पाई थी, तो अभी कपड़े जो है ना त्योहार वाले रखे हुए हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज़ याद आ जाती है जब मैं आटा गूंथती हूँ ना, कि मेरे सर पे पल्लू है नहीं है, क्योंकि मुझे एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मेरे ने बताया था ना मुझे कि सर पे रखा करो। तो जी यार मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, ध्यान ही नहीं रहता ना, तो अब मुझे जैसे ही ध्यान आया ना मैंने सर पे रख लिया।
यहाँ पर मेरा आटा भी जो है खूब अच्छे से गूँध के अच्छे रेडी हो गया है। तो हम लोग जो है ना फीकी रोटी नहीं खाते हैं, तो आटा हमें तभी अच्छा लगता है अगर आटे में नमक हो। जी चलिए, आटा वगैरह सब गुन गया है, अब जो सब्ज़ी वगैरह बिल्कुल रेडी हो गई है बन के, और ये जो है कर रहे हैं बच्चों को नाश्ता देने की तैयारी। तो इतने जो है ना मैं अपनी रोटियाँ वगैरह सेक दूँगी, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन वगैरह भी पैक करना है। तो ये लोग, और उसके बाद जो है ना उर्वी की चोटी भी होती है, चोटी भी करनी होती है। तो उसकी चोटी में भी बहुत टाइम लग जाता है, तो इस वज़ह से ना मैंने फटाफट से रोटियाँ जो है बना दी हैं। बस इनका 2 रोटी इनकी सेकने के बाद फिर मैंने रख दिया था आटा। इनकी जो पतिदेव की रोटियाँ हैं वो बाद में सेक दूँगी। तो फ़िलहाल मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए जो है रोटियाँ सेक दी हैं, और टिफ़िन भी साथ-साथ ही पैक कर दिए हैं। टिफ़िन में उनको हल्के-फुल्के से, मतलब एक रोटी के साथ थोड़ी सब्ज़ी दे दूँगी और फिर थोड़े से एप्पल काट के उसको दे दूँगी। तो दोनों को थोड़े-थोड़े एप्पल रख दूँगी। और काव्या को तो जल्दी ही आना है 10-11 बजे तक, लेकिन फिर भी रोटी मैंने दे दी उसको खाना। मतलब क्या है ना, बच्चे को तो लगी आती है भूख तो, और मैडम भी बोल ही देती है, क्योंकि काव्या तो नर्सरी में ही है अभी। तो फिर भी खाना तो देना ही बनता है ना, क्योंकि बच्चा जो स्कूल में खा लेता है ना, वो घर पे अच्छे से कभी नहीं खा पाता है। स्कूल में क्या होता है ना, कि आप कुछ भी सब्जी रख दो, कुछ भी, और बच्चे को जब भूख लगेगी ना तो वो उसे खाएगा ही खाएगा, हरी सब्जी या कुछ भी। और घर पे तो इतने नखरे दिखाते हैं ना बच्चे बहुत ज़्यादा से, तो इसलिए मैं हमेशा टिफ़िन लेके जो है ना भेजती हूँ, ताकि बच्चे जो हैं खा लें। तो जी यहाँ पर दोनों का टिफ़िन मैंने निकाल दिया है, उर्वी काव्या का दोनों का। तो चलिए फटाफट से टिफ़िन पैक कर देते हैं। अच्छा, उर्वी के टिफ़िन में डिवाइडर है, तो मतलब क्या है ना, पार्टीशन हो रखा है। तो एक में सब्जी रखती हूँ, दूसरी तरफ मैंने इसमें थोड़े से मतलब एप्पल काट के रखे हुए थे ना, वो रख दिए हैं, और पेपर में थोड़ा सा एक रोटी रख दी है। और काव्या के टिफ़िन में ऐसा था नहीं, तो उसको मैंने अलग से एक छोटा सा टिफ़िन दे दिया था। तो उर्वी के टिफ़िन में था पार्टीशन, तो मैंने उसको रख दिया था रेडी करके। अब काव्या में ना पार्टीशन है नहीं, तो एक छोटा सा मेरे पास वाइट कलर का डब्बा सा रखा हुआ था, तो मैंने उसमें उसके लिए एप्पल करके रख दिए थे। तो सुबह ये छोटे छोटे से काम भी है ना बहुत ज़्यादा लगने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ये लगता है कि बस निबट जाए जैसे तैसे। तो जी यहाँ पर उर्वी काव्या ने तो नाश्ता कर लिया है, अभी तक मैंने नहीं किया है। तो पहले इनकी चोटी कर दूंगी, इसको बिल्कुल अच्छे से रेडी कर दूंगी। उसके बाद ही मैं जो है ना नाश्ता वगैरह करूँगी। तो यहाँ पर कमरा भी अभी फैला हुआ था, कमरे का तो अभी मैंने कुछ टच ही नहीं किया है, मतलब कुछ भी करने को। पहले बच्चों का स्कूल निबट जाए, किचन निबट जाए, फिर उसके बाद ही देखते हैं कि क्या होता है। और आज जो है ना, कल मतलब कल ना मैंने गर्म कपड़े निकाल के बच्चों के एक बारी मशीन में घुमाए थे। तो जब रखे थे तब भी धोकर रखे थे, और अब जो है ना निकाले हैं तो भी एक बार मशीन में घुमाए हैं। तो वो सब भी ऐसे ही पड़े हुए थे, मतलब गठरी बांध के रखी हुई थी, तो वो भी मुझे रखने थे। ये बहुत प्रॉब्लम होती है हम लेडीज़ लोगों को ना, बहुत ज़्यादा। जो इंडियन मॉम्स होती हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा, मुझे तो लगता है सारी मॉम्स के लिए ही होती है, कि बच्चों के फिर वो कपड़े संभालने में ही नहीं आते, कहाँ कहाँ रखें, कैसे रखें। अलमारी में इतनी जगह होती नहीं है, बेड में वैसे ही नए कपड़े रखे होते हैं, तो इतनी दिक्कत होती है ना कि बस पूछो मत। और अब मुझे रखने में उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उनको कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ। मेरा जो दिमाग है ना हिला हुआ है यही सोच सोच के ना, कि मतलब कैसे करूँगी, कहाँ रखूँगी। लेकिन फिर भी एडजस्ट करके रखना ही पड़ेगा। और आज तो करूँगी पहले कपड़े तैयार, जो कपड़े मुझे शाम को देने हैं ना, फिर उसके बाद ही कपड़े वगैरह रखूँगी। जो भी रखने हैं मुझे, अलमारी का काम मैं बाद में फैलाऊँगी, क्योंकि अभी जो है फ़िलहाल मुझे कपड़े, और अभी तक मेरी डीप क्लीनिंग हुई नहीं है, तो दिवाली वाली क्लीनिंग है ना, तो मैं सोचती हूँ पहले कपड़े निबट जाएँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं अच्छे से कर दूँगी। लेकिन अभी सोच-सोच के ही रोज़ बुरा हाल हो जाता है कि कौन-सा काम कैसे निपटेगा, कुछ समझ ही नहीं आता है। लेकिन चलिए, ये तो डेली का है और करना तो है ही, चाहे रो के करो चाहे हँस के करो, करना तो है ही। और रूटीन बना लूँगी थोड़ा-सा, 1 दिन 2 दिन वीडियो नहीं आ पाएगी तो कोई बात। तो जी अब आ गई हूँ किचन में, और फटाफट से जो है ना बाकी के काम भी निपटा देती हूँ। तो किचन के काम थे जो इनके टिफ़िन वगैरह में रखने और इनकी रोटियाँ सेकनी। तो रोटियाँ वगैरह मैंने इनकी सेक दी हैं, अब फटाफट से इनका भी टिफ़िन पैक कर देती हूँ, तो ये भी जो है ना टाइम से चले जाएँगे। और जब तक बच्चे, पतिदेव घर से ना निकले ना, तब तक जो काम भी समझ ही नहीं आता कि घर का दूसरा काम शुरू कैसे करें, क्योंकि किचन से ही निकलना नहीं होता। किचन से पैर इधर-उधर चले तो जाएँ, मजाल है जो चले जाएँ किचन से 1 मिनट, ओझल हुआ ही नहीं जाता, कि पहले किचन निपट जाए, फिर उसके बाद जो है ना बाकी काम हम निपटाएँगे। तो जी सारे काम निपट गए हैं, अब बस फाइनली बर्तन रह गया है, तो बर्तन वगैरह साफ़ कर लेंगे। और बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद सीधे झाड़ू पोछा मैं कर दूंगी। और कपड़े तो आज तो मुश्किल है कि धोए, तो शाम को ही धोंगे, क्योंकि अभी तो धोंगी नहीं, क्योंकि कल ही बहुत सारे कपड़े जो हैं धोएंगे। और अभी मौसम ऐसा चला हुआ है ना कि ज़्यादा देर पानी में लगना बेकार है, क्योंकि जब ठंड की शुरुआत होती है ना, तो
बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और हम सिज़ेरियन वालों को तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सिज़ेरियन डिलीवरी वालों को है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर्दियों में। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज कपड़े मैं अवॉइड करूँगी। कोशिश हुई तो कल धो दूँगी, वरना फिर शुक्रवार को धुलेंगे, क्योंकि वीरवार को तो कपड़े धुलते नहीं हैं। तो यहाँ पर मेरी किचन जो है अच्छे से साफ़ हो गई है, बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए हैं, मतलब अभी गैस मैंने नहीं साफ़ की है। तो जो भी डब्बे होते हैं उनको साथ-साथ माँज के इसलिए रख रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, फिर बाद में डीप क्लीनिंग में इतना काम नहीं फैलेगा, तो इस वजह से मैंने सोचा कि सबसे पहले जो भी डब्बे खाली होते हैं उनको साफ़ करते हुए चली जाती हूँ। तो जी चलिए, गैस की क्लीनिंग तो हो चुकी है अच्छे से, और फाइनली जो है सिंक वगैरह रह गई है, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो क्या है ना कि मतलब इन सबको अच्छे से साफ़ करते रहते हैं, तो डीप क्लीनिंग की नौबत में इतनी नहीं आती, मतलब बाद में इतना प्रेशराइज़ नहीं होते हैं काम में। तो इसीलिए मैं साथ के साथ हमेशा ये क्लीनिंग वगैरह साथ के साथ करती रहती हूँ। तो जी ये था मेरा किचन का 2 घंटे का 2 घंटे का रूटीन। तो जी कैसा लगा आपको? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।